हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा यहाँ पे संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 में आया हुआ है। हम लोग देखेंगे इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, आप देखेंगे। पहला जो हमारे पास खंड क है, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, ये है अपठित अबोधनम, जो कि हम लोग जानते हैं पैसेज टाइप का होता है। ये 10 मार्क्स हमको यहाँ पे देगा। तो ये कुछ हुआ पैसेज, आप इसको देख लीजिए और आप इसको पढ़ेंगे। मैं भी यहाँ पढ़ूँगा नहीं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। हमको एक पदेन उत्तरत मतलब हुआ 1 वर्ड आंसर है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर हमको यहाँ पे करने हैं। तो पहला प्रश्न है, कह शिव प्रतिमायाम मूषकम अपश्यत। दूसरा प्रश्न है, दयानंदस्य गुरु नाम किम आसीत्। तीसरा प्रश्न है, मूल संक्रह शिवरात्रो कुत्र एकम मूषकम अपश्यत। ये 3 प्रश्न है, हमको 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं। आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा पहला प्रश्न का मूल संक्रह, ये हम लोग लिख सकते हैं, या फिर दयानंद। दूसरा श्री विरजानंद, दूसरा प्रश्न का आंसर, और विरजानंद ये लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न है, इसका लिखेंगे शिव प्रतिमायाम। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देख लिया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब एक फुल सेंटेंस में हमको आंसर करना है। केवलम प्रश्न द्वयम। आइए, कहता है दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, पहला क्वेश्चन। दूसरा है महर्षि दयानंद कुत्र शिक्षाम गृहीतवान। तीसरा है दयानंद किमर्थम सत्यार्थ प्रकाश इति ग्रंथम अरच्यत। अब इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा वो देखेंगे। तो यहाँ जो हमारा है ना पहला प्रश्न, दयानंद से जन्म कुत्र अभवत, इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पैसेज में मिल जाएगा। अस्य जन्म गुजरात राज्य से काठियावाड़ प्रदेश से टंकार नाम के ग्रामे अभवत। ठीक है, टंकार नाम का जो ग्राम था वहाँ पे इसका जन्म हुआ। ये हम लोग आंसर करेंगे, एक पूरा सेंटेंस में लिखना है। दूसरा हमारे पास है महर्षि दयानंद कुत्र शिक्षाम गृहीतवान, और इसका भी आंसर हमको यहाँ पे पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे, ये हमारा है लास्ट। यहाँ देखिए, महर्षि दयानंद मथुरायाम गुरुम विरजा मथुरायाम गुरु श्री विरजानंदम उपगम्य। ये तो हम सिर्फ यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, उपगम्य लिखा हुआ है तो हम लोग उपगम्य ये भी लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद मथुरायाम गुरु विरजानंदम उपगम्य, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा जोड़ देंगे, यहाँ तक लेंगे शिक्षाम गृहीतवान, ये पूरा फुल सेंटेंस हमको आंसर करना है, तो भी हमारा पूरा हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दयानंद किमर्थम सत्यार्थ प्रकाशम इति ग्रंथम अरच्यत, और इसका भी आंसर हमको यहीं पर मिल जाएगा। तो इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास है दयानंद अंधविश्वासम निवार्यतुम सत्यार्थ प्रकाश इति ग्रंथम अरच्यत, ये हमारा पूरा फुल सेंटेंस आंसर होगा। तो ये जो 3 प्रश्न थे, ये तीनों प्रश्न का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे पैसेज पे मार्क कर लिया है, और यही हमारा आंसर यहाँ पे हो रहा है। अगला है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत, मतलब कोई एक टॉपिक हमको देना है, ये जो गद्यांश है इसके लिए हमको एक सूटेबल टॉपिक यहाँ पे दे देना है। अब टॉपिक हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, तो देखिए दयानंद के बारे में कहा जा रहा है, तो महर्षि दयानंद ये हम लिख सकते हैं टॉपिक के रूप में। ये महर्षि दयानंद हम यहाँ पे टॉपिक के रूप में इसको दे सकते हैं। और दूसरा हम लोग दे सकते हैं मूल संग्रह, ये भी हम टॉपिक में दे सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा टॉपिक आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो निर्देश क्या दिया गया, केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न के उत्तर, त्रयम का मतलब 3 प्रश्न। यहाँ पे कितने हैं, 4 प्रश्न दिए हुए, तो निर्देशानुसारम उत्तरत। तो आइए क्या कहा गया है, पहला देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न इसमें कहता है हम लोगों से, एकदा मूल संग्रह,
ठीक है। शिवरात्रो शिव प्रति मायाम एकम मूषकम अपश्यत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। यहाँ स्पष्ट करता है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, मतलब विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एकम। ये देखिए एकम, हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे ख नंबर वाला। दूसरा जो प्रश्न कहता है अरच्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो कर्तृपद की बात की गई है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा दयानंद। ठीक है, हम लोग ग नंबर को टिक कर लेंगे। और है विलोक्य इति पदस्य कह पर्याय गद्यांश से परयुक्तम। तो पर्याय मतलब समझ रहे हैं, मीनिंग सेम मीनिंग वाला। तो विलोक्य इसकी बात की गई है, तो विलोक्य का हमारा जो होगा पर्याय वो हमारा होगा दृष्टवा। दृष्टवा हमारा क नंबर पे, तो क नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला है प्रमुख इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांश से परयुक्तम। यानी प्रमुख जो है ना, इसका विशेषण पद यहाँ पे क्या आया है। प्रमुख इति पदस्य किम विशेष्य पदम, विशेष्य पद देना, विशेषण नहीं विशेष्य। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता कोई बता रहा है। तो प्रमुख एक विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे दयानंद का विशेषता बता रहा है, तो दयानंद हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विशेष्य पदम यानी जिसकी विशेषता बताई जाती हो। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही थी, दयानंद साहब की। तो दयानंद का हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हमारे पास आता है खंड ख। खंड ख में देखिए रचनात्मक कार्यम 15 अंक का दिया हुआ है, यानी 15 मार्क्स हमको मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है भवतः अनुजा हार्दिक सर्वदा सर्वदा चल भाषी अंतरेण वार्तालापं करोति। अस्य अंतरस्य अतिप्रयोगः न लाभकारी इति संबोधयन् अनुजं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त पदे पूरयित्वा संपूर्ण पत्रम् उत्तरपुस्तिकायां लिखत। संपूर्ण पत्रम उत्तरपुस्तिकायां लिखत। पूरा प्रश्न और पूरा जो है पत्र उसको हम लोग को आंसर शीट में लिख देना है। और ये हमको दे रहा है हाफ इंटू 10 दैट इज 5 मार्क्स। तो मंजूषा यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये देखेंगे मंजूषा ये रहा, इसी काम को प्रयोग करना है। तो पहला जो हमारा होगा फर्स्ट नंबर पे, वो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमको क्या लिखना है, तो लिखेंगे परीक्षा भवनात् दिनांक 29/2/2024 प्रिय अनुज हार्दिक। हार्दिक के साथ दूसरा हम क्या लिखेंगे, शुभाशीष। यहाँ पे हम शुभाशीष लिखने वाले हैं। ओके, शुभाशीष शुभाशीष। पत्रा लिखितम, तीसरा नंबर पे होगा पत्रम। पत्रम वहाँ मंजूषा में दिया हुआ है। पत्रम अधेव प्राप्तम। उसके बाद है पत्रेन। पत्रेन इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे ज्ञातम। ज्ञातम पत्रेन ज्ञातम। यत पांचवा हमारा है भवान। हम लोग यहाँ पे भवान को भवान लिखेंगे। यत भवान सर्वदा एव चल भाषीयंत्रेण वार्तालापम। हम यहाँ पे लिखेंगे वार्तालापम। ठीक है, वार्तालापम ये हमारा हो गया। करोति एतत् तु न उचितम, ये सही चीज़ नहीं है। हमेशा मोबाइल में बात करते हैं, ये आपको मोबाइल में हमेशा बात किया जाता है, इसके बारे में कहा गया है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा बात करना ठीक बात नहीं है। अनेन तु समयस्य 7th नंबर पे लिखना है हानि। ये हमारा होगा हानि, मतलब हानि होगा। हानि है भवति पठनस्य समयः अपि 8 नंबर पे हमारा होगा विनश्यति। ये जो समय है उसको नष्ट कर रहा है, आपका पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, विनश्यति। यतः अस्य प्रति प्रयोगम तु हम लोग लिखेंगे 9th नंबर में हानिकारक। ये
हमारा होगा हानिकारक। हानिकारक हानिकारक हो गया। भवान पुनः एवं कालम न नश्यति इति मम आशा अस्ति। और लास्ट में 10 नंबर में हमारा है भवतः, यहाँ पे लिखेंगे भ्राता, ये हमारा होगा भ्राता। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये लेटर हमने देख लिया। मंजूषा यहाँ पे सारे शब्द हमको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि हमको यहाँ पे देना है। अब हमारे पास प्रश्न तीसरा है। यहाँ पे क्या कहता है, अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। ये देखिए हमको पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ मंजूषा दिया हुआ है। इसके सहायता से हमको क्या करना है, 5 वाक्य यहाँ पे लिखना है। तो 5 वाक्य हमको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो 5 वाक्य तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए अभी हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, 5 वाक्य अपने अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिए। जो जो आपको शब्द दिया हुआ है उसी का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य देना है। इसका आंसर आपका कुछ भी हो सकता है। अथवा वृक्षा अस्माकं मित्राणि इति विषय अधिकृत्य मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। यानी 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है, 5 वाक्य लिखना है। तो इसको आप खुद करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आंसर हो सकता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4th नंबर में दिया है अधोलिखितां कथां मंजूषाया सहायतया पूरित्वा पुनः लिखत। ये इसको फिर से लिखना है। और इधर हमारे पास मंजूषा भी दिया हुआ है। ये सारे शब्द हैं, इसी शब्दों का हमको यहाँ पे प्रयोग करके ये जो रिक्त स्थान दिए हुए इसको हमको पूरा कर लेना है। तो पहला हमारे पास है एकदा 10 बालका। अब इसमें हम यहाँ पे पहला क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा हो जाएगा ये हमारे पास दिया हुआ है शब्द, आप देखिए ये हमारा होगा स्नानाय। इसको हम लिखेंगे पहला। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या हो गया, स्नानाय। दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अकुर्वन। अकुर्वन ये हमारा सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और है नायक, ये हमारा होगा 3rd नंबर पे। और नदीम, नदीम ये हमारा होगा 4 नंबर पे। फिर है 5th नंबर पे अगण्यत। अगण्यत हमारा होगा 5th नंबर पे। और 6th होगा संति। संति हमारा होगा 6th नंबर पे। और 7th नंबर पे हमारा होगा बालका। बालका ये होगा 7th नंबर। और 8वां होगा हमारा बालकान, तो ये हो गया 8 नंबर बालकान। और आगे जाएंगे 9 नंबर पे हमारा होगा नव। और 10 नंबर पे होगा नधाम। 10 नंबर पे होगा नधाम। आप इसको पूरा देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या भरना है। तो अगर कुछ को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास हो जाएगा एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन् ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन् ततः ते तरन् कृत्वा पारं गताः तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालका नदीम् उत्तीर्णाः तदा कश्चिन् बालकः अगच्छत्। आगे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति सः आत्मानं न अगण्यत् अतः सः अवदत् 9 एव सन्ति 10 न अस्ति। पुनः अपरः बालकः अपि आत्मानं त्यक्त्वा अन्याय बालकान् अगण्यत् तदा अपि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयन् अकुर्वन् अथ 10 नधां निमग्नः अतः ते दुःखित्वा अभवन्। पश्चात् अदा नायकः एवं अस्य स्वयं बालकानां गणनाम् अकरोत् तदा सर्वे 10 बालका उपस्थिता आसन्। यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे नदी में स्नान करने गए और कितने, तो 10 बच्चे गए और
10 स्नान किए, नदी में तैरे भी और उसके बाद वो वहाँ से चले आए। ये कुछ दिया हुआ है। मंजूषा, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी हमारे पास है अथवा ऑप्शन में, रिक्त स्थानी पूरित्वा अधे लिखितम संवादम पुनः लिखत, मतलब जो हमारा संवाद लिखा हुआ है इसको फिर से लिखना है। तो पहला हमारे पास है जो पुत्री अम्बा अभिमन्यु का आसीत, ये हमारा है अम्बा अभिमन्यु, ये हमारा क्या भराएगा। तो यहाँ देखिए संवाद हमारे पास दिया हुआ है, संवाद मंजूषा दिया हुआ है, ठीक है। मंजूषा ये सब शब्द है, हमको भरना है। तो पहला होगा हमारा अर्जुनस्य, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होगा अर्जुनस्य, ठीक है। अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र आसीत, राइट। दूसरा हमारे पास है भीम कह आसीत, तो भीम कौरवानाम च पितामह आसीत। तो सेकंड नंबर में लिखें पांडवानाम, यहाँ पे सेकंड नंबर होगा भीम कौरवानाम पांडवानाम च पितामह आसीत। पितामह कह भवति, तो पितु अम्बा बोल रहे पितु पिता पितामह भवति। पुत्री यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, किम श्री आर्यम वीरम त्वभ्राता, तो हम थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या लिखेंगे अम्बा, ये हमारे पास है थर्ड नंबर पे लिखेंगे अम्बा। किम श्री आर्यवीर त्वभ्राता, तो अम्बा। आम मम भ्राता त्व मातुल, अगला होगा पुत्री, यहाँ पे डैश दिया हुआ है रामस्य को आस्ताम, तो इसमें हम फोर्थ नंबर पे क्या कर लेंगे लव कुशो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा होगा लव कुशो रामस्य को आस्ताम, तो अम्बा बोल रही है लव कुशो ब्लैंक दिया हुआ है पुत्रो आस्ताम। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या बच गया रामस्य, ये हमारा फिफ्थ नंबर पे होगा लव कुशो रामस्य पुत्रो आस्ताम। और पुत्री बोल रही है अस्तु अम्मा धन्यवाद। तो ये हमारा पूरा हो गया संवाद यहाँ पर। और खंड ग की ओर चलते हैं। खंड ग में हमारे पास दिया हुआ है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यहाँ पे व्याकरण की बात की गई है और इसमें हमको 25 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये है कहता अधोलिखित पदानाम वर्ण संयोजनम वर्ण विच्छेदम व क्रोध, वर्ण विच्छेद करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो वर्ण संयोजनम केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो ही प्रश्न, 3 प्रश्न है लेकिन हमको 2 प्रश्न के आंसर लिखने हैं। स अ र व य त र य, तो हमारा होगा सर्वत्र, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्वत्र। दूसरा है क अ स च ई त, तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो हमारा होगा कश्चित, ठीक है। क्या हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा कश्चित, ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा होगा हमारे पास न आधा हलंत लगा हुआ है, न ई हलंत लगा हुआ है र आ म य अ आ, तो इसमें होगा हमारा निरामया, ठीक है। हम लिखने वाले हैं निरामया, ये हमारा हो जाएगा पूरा सेंटेंस। शब्द हमारा बन गया। वर्ण विच्छेदम केवलम प्रश्न द्वयम, वर्ण विच्छेद करना, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह लिया हुआ उसी तरह करना है, जस्ट इसका ऑपोजिट कर देना है। तो अमृत वर्षा, तो अमृत वर्षा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अ हमारा है तो यहाँ पे हो जाएगा अ प्लस, इसमें हम म लगाएंगे म लगाएंगे आधा म लगाएंगे और री लगा हुआ है तो री हमको यहाँ पे पूरा लगाना पड़ेगा। री हम यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरह से, री लगा दिए और इसमें हम त आधा हलंत के साथ लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा अ प्लस करेंगे व, इसमें हलंत आएगा और फिर हमारा यहाँ आएगा अ, फिर हम प्लस करेंगे र में हलंत लगाएंगे और फिर लिखेंगे स हलंत और फिर आ हम लोग लास्ट में पूरा करेंगे। ये हमारा हुआ अमृत वर्षा। कादम्बरी, कादम्बरी को क लिखेंगे पहले हलंत के साथ प्लस यहाँ पे कमे आकार है ना तो हम लोग को अमे आकार आ लेना होगा, अ में आकार लेना होगा। और कादम द में हम लोग हलंत देंगे और इसमें अ लगाएंगे, ठीक है। और फिर है म, तो म में हमारा आधा म है, आधा म है तो हलंत दे के छोड़ देना है, अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ब है तो ब में हम हलंत लगाएंगे और फिर अ लगाएंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे
प्लस हमारा री है, तो री में हमको हलंत लेना है, और हर्षही कार इस तरह से लेना है। अगर दीर्घही कार रहता तो हम लोग ई लगा देते। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप लोग जानते होंगे, इसको कर लेंगे। द्विछत, तो द्विछत पहले द लिखेंगे और इसमें हलंत देंगे और प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे हर्षही कार है, तो ये वी में हमारा है, द तो ठीक है आधा है, लेकिन वी में हमारा है, तो हम यहाँ पे व लिखेंगे और फिर हर्षही कार की मात्रा ई लगाएंगे, और उसके बाद हमारा होगा प्लस छ है, तो छ का मतलब या क स और अ, ये तीन वर्ण हमारा मिलके बना हुआ है। क आधा स और अ, ये हमारा हो गया, और फिर हमारा होगा त हलंत। चूँकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है पहले से, तो आधा त की बात की गई है, तो वर्ण विच्छेद ये हमारा पूरा हुआ, केवल 2 ही करने थे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि छेदम ता वा कृत्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। मतलब संधि विच्छेद करके हमको रेखांकित पदेषु संधि 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 छेदम, यानी कि संधि विच्छेद है करना, और जहाँ संधि विच्छेद पहले से किया हुआ है वहाँ पे संधि करना है, यानी कि दोनों चीज़ यहाँ पे दे दिया हुआ है, जैसा होगा वैसा हमको करना है। जैसे पहला यहाँ पे लिया हुआ अथेव, तो इसका संधि विच्छेद करना है, और यहाँ पे प्र जोड़ उपकाराय लिखा हुआ है, तो इसको संधि कर देना है। तो अथेव का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अध जोड़ एव, ये हमारा हो जाएगा अध जोड़ एव, ये हो गया हमारा इसका संधि विच्छेद। और यहाँ पे संधि विच्छेद पहले से किया हुआ है, इसको हमको संधि करके लिख देना है, क्या हमारा वर्ड बनेगा। तो पर जोड़ उपकाराय लिखा हुआ है, तो हमारा प्रोपकाराय हो जाएगा, सिंपल सा प्रोपकाराय ये हमारा हो गया। और यहाँ पे कितने प्रश्न थे, केवल त्रयम प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न दिए हुए, इसमें 3 करना है। दर्शनार्थी का हम लोग क्या लिखेंगे, तो दर्शनार्थी ये तो वर्ड है, इसको संधि करके लिखना होगा, तो दर्शन जोड़ अर्थी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दर्शन, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे अर्थी, ये हमारा हो जाएगा दर्शनार्थी। और तदा समाजे अंधविश्वास बाल विवाह जाति प्रथा, ये देखिए इति आद्य ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिला के लिखेंगे, यानी संधि कर देंगे, तो इत्याद्य हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इत्याद्य हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलेंगे 7 नंबर, अधोलिखित वाक्येषु समुचित शब्द रूपम चित्वा, समुचित शब्द रूपम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, पूरा शब्द रूप हमको यहाँ पे चुन के भर देना है। तो पहला है एकदा एक, देखिए पहला क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एकदा एक, तो यहाँ पे केवल हमको कितने हैं, त्रयम प्रश्न, 3 प्रश्न के, तो एकदा एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नगरे भ्रमति स्म, क्या साधवा साधु, और साधु तो हमारा हुआ ग नंबर का, एकदा एक साधु नगरे भ्रमति स्म। दूसरा हमारा है मातु नाम सीता आसित, तो यहाँ पे हमारा होगा कुशस्य, ठीक है, कुशस्य मातु नाम सीता आसित। और तीसरा है नगरे सर्वत्र शांति अस्ति, तो यहाँ पे हमारा होगा तस्मीन, ठीक है, एतस्मीन नगरे सर्वत्र शांति अस्ति। और चौथा हमारे पास है राजा, ब्लैंक दिया हुआ है, वस्त्राणी अच्छति, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मुनिये, ठीक है, मुनिये का, राजा मुनिये वस्त्राणी अच्छति, ये हमारा हुआ। और 8 नंबर देखिए, अधोलिखित वाक्येषु अंकानाम स्थाने उचितम संख्यावाचकम संस्कृत पदम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, ये संख्यावाचक की बात की गई है, इसको हमको देना होगा। तो एते एते यहाँ पे 2, मित्रे अष्ट, तो हमारे पास 2 है, 2 के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो एते द्वे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्वे। पंजाबे धाराया मई मिलंतिम, तो इसमें हमारा होगा पंच, ठीक है, पंजाबे पंच धारा मई मिलंती। और तीसरा है बालका स्वच्छताभियाने भागम गृहीतवन्तः, और 3rd नंबर पे हमारा हो जाएगा
संसितम, संसिति, ये ख नंबर, ठीक है। संसिति। और उद्याने फल वृक्षा सन्ति, तो उद्याने फल वृक्षा सन्ति, इसमें हम लिखेंगे क्या लिखा हुआ है 100, तो 100 का हमारा हुआ शतम, ठीक है। उद्याने फल वृक्षा सन्ति, फल वृक्षा सन्ति कितना शतम, तो उद्याने शतम फल वृक्षा सन्ति। और अगला हमारे पास है रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम विविक्तम तत्व कारणम च लिखत, तो केवल हमको यहाँ पे 4 प्रश्न के उत्तर करने हैं। तो श्रृंगाल सूर्यम प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति, तो क्या कहा गया, रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम विभक्ति, विभक्ति लिखना है, विभक्तिम प्रयुक्ताम विभक्तिम, प्रयुक्ताम विभक्तिम मतलब कौन सा विभक्ति उसमें लगा हुआ है। तत्कारणम च लिखत, और उसका कारणम कारण भी लिखना है, तत्कारणम च लिखत, और मतलब दोनों चीज़ लिखना है, कौन सी विभक्ति है और उसके पीछे क्या कारण है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूर्यम, सूर्यम में लिखेंगे द्वितीया विभक्ति प्रतियोगी। और रवि मित्रेन, मित्रेन में हमारा आएगा तृतीया विभक्ति सहयोगी। सह मतलब मित्र, जिसके जहाँ पे सह लगता है ना वहाँ तृतीया विभक्ति होता है। तो मित्रेन सह क्रीडति, तो मित्र के साथ खेलता है। महात्मा भोजनाय जनस्य गृहम अगच्छत, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे होगा संप्रदान कारके के साथ। गार्गी गायने निपुणा अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे सप्तमी विभक्ति निपुणा योगे, निपुणा योगे निपुण है काम करने में, इसलिए सप्तमी लग रहा है। तो मंदिर से ऊपरी ध्वज अस्ति, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगेगा ऊपरी योगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब 10th नंबर क्वेश्चन है। अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहता है। यहाँ पर कहा गया है अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित धातुरूपम चित्वा वाक्यानि पूरयत, तो केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ पे केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर हमको केवलम प्रश्न त्रयम, तो केवल 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रश्न दिए हुए हैं 10 नंबर में, ये देखिए। तो आइए पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा गया हम लोगों से शिष्या गुरुम, फिर खाली जगह है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग नंबर का नमति। ओके, नमति को हम लोग नमंती को हम लोग टिक कर लेंगे। दूसरा है हमारे पास जनेषु भ्रातृभाव, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, और इसमें हम लिखेंगे भवेत, क नंबर का। और अगला है यूयम लेखम, तो यूयम लेखम में हमारा ग नंबर आएगा अलिखित, ग नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिखित, यूयम लेखम अलिखित। और एक और है हमारे पास यहाँ पे आचार्य, आचार्य भवन्तः एवं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख नंबर वदन्तु, ठीक है, ख नंबर को टिक करेंगे। फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, और यहाँ पे कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा पूर्णवाक्यम लिखत केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्नों को यहाँ पे नोट करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड लैंडर लाइन है जैसे ज्ञातुम, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको यहाँ पे प्रत्यो संयोज्य विभक्ति विभेज्य मतलब जोड़ के लिखना है, या अगर ये हमारा जुड़ के लिखा हुआ है तो अलग कर देना है, और अगर अलग अलग है तो उसको क्या करना है, जोड़ के लिख देना है। तो ज्ञातुम, ज्ञातुम के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ज्ञातुम के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ज्ञा जोड़ तुमुन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ज्ञा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तुमुन, तो ये हमारा हो गया ज्ञा जोड़ तुमुन। और दूसरा हमारे पास आता है प्रनकल्प्य, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रणम्य, हमारा हो जाएगा प्रणम्य, प्रणम्य हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न अधमय प्रणम्य। और अगला है क्री जोड़ कत, तो क्री जोड़ कत को अगर हम संयोज करके यानी जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास क्रीत, क्रीत, क्री में लगाएंगे तो, और ये हमारा क्रीत होगा। नेक्स्ट है सर्वे परम मिलित्वा, मिलित्वा तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, तो हमारा होगा मिल जोड़ कत्वा, हम क्या लिखेंगे
मील जोड़ कतवा, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए 11th हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, कहता है मंजूषाया उचितम अव्यपदम चित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानि पूरित्वा पूर्णवाक्यम लिखत, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो ही प्रश्न लिखने हैं। तो ये कहता है नदी स्वजलम परेभ्य अच्छति विरछा, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपि, विरछा के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपि, विरछा अपि स्वफलानि प्रेभ्य अच्छन्ति। और अगला है हमारे पास दूसरा, आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयित्वा, इसमें हम क्या लिखेंगे, आधुना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आधुना। ठीक है, आधुना, आधुना आवाम अपि, ओके, एतादृशम सुंदरम गृहम रचयित्वा, रच इस आव। ठीक है, तीसरा देखिए हमारे पास है मरणम, ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे अध, ये हमारा होगा अध, मरणम अध एव भवतु युगांतरे वा वीरा न्याय मार्गे एव तिष्ठन्ति, ये हमारे पास मंजूषा यहाँ पे दिया है। यहाँ पर भी हमको केवल दो ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु उपसर्गम पृथक कृत्वा संयोज्य व लिखत। तो पहला हमारे पास क्या यहाँ पे रेखांकित है, विख्याता, विख्याता के लिए हम क्या लिखेंगे, वी जोड़ ख्याता, ये हमारा होगा वी और यहाँ पे हमारा होगा ख्याता। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अव जोड़ गच्छति, तो इसमें हमारा होगा अवगच्छति, ये हो जाएगा अवगच्छति। ठीक है, और अगला हमारे पास क्या है, अवगच्छति स्वस्ति, तो इसको हम लिखेंगे सु जोड़ अस्ति, ये हमारा हो जाएगा सु जोड़ अस्ति, सु जोड़ अस्ति। आइए खंड घ की बात करते हैं। खंड घ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहता है पठित अवबोधनम, ये हमारे पास है 30 अंक का। तो यहाँ पे अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो ये गद्यांश है यानी कि पैसेज है, इसको पढ़ना है, इसको आंसर करना है। पहला एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो ही प्रश्न के उत्तर हमको करने हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो इसमें क नंबर में कहता है कम पूजितुम श्रृंगालस्य मूर्खम सूर्यम प्रति अस्ति, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सूर्यम, केवल हम यहाँ पे लिखेंगे सूर्यम, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा है मुस्का कम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति, तो हम लिखेंगे यहाँ पे श्रृंगाला। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा श्रृंगालम, श्रृंगालम। ठीक है, श्रृंगालम। और एक देखिए ये हमारे पास है अन्यस्मिन् दिवसे मुस्का कदा श्रृंगालम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति, तो इसमें हम लिखेंगे प्रातः, ये हमारा आंसर होगा प्रातः। ठीक है, और प्रातः काले भी आप लिख सकते हैं, प्रातः काले भी आप लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूरा सेंटेंस बना के हमको यहाँ पे आंसर देना है, राइट। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है अन्य मुस्का किम पृच्छति, तो इसका आंसर हमको यहाँ पैसेज में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है पृच्छति। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक भवतः मूर्खम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति, ये और आगे भी एक सेंटेंस मूर्खम च किमर्थम उदाष्टितम अस्ति, ये हमारा पूरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस हमको ये पूरा लाइन लिखना है, हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला है श्रृंगाला किम वदति, तो इसका भी आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दिया हुआ ना श्रृंगाला वदति, ये पूरा सेंटेंस हमको यहाँ पे नोट करना है। यहाँ से लेके आएगा सूर्यम पूजयन्तुम मम मूर्खम सूर्यम प्रति अस्ति वायुम च भक्ष्यतुम उद्धाष्टितम अस्ति वायुम एव मम भोजनम अस्ति, ये हमारा पूरा सेंटेंस आंसर होगा। और ई नंबर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है श्रृंगाला आदि चत्वारा पादान धारायाम स्थापित्वा
स्थापयिष्यति कदा किम भविष्यति। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ से आंसर देखेंगे, ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, यदि यहम चतुरः पादान धारायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। ये हमारा पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर का। अब आइए ई नंबर में निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर करने हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का टिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषका श्रृंगालम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम। तो अस्मिन् इस वाक्य में कृत पद क्या है ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मूषका, है ना, ख नंबर का। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है यदि यहम चतुरः पादान धारायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, यानी किसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा हमारा पादान, यानी कि ग नंबर का आंसर हो जाएगा। और थर्ड अगर करते हैं तो कहता है भवतः मुखम सूर्यम प्रति किम अर्थम अस्ति अस्मिन् का क्रिया प्रयुक्ता। कौन सा क्रिया प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर होगा यहाँ पे अस्ति क नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये हमारे पास श्लोक दिया हुआ है। अब इसको पढ़ के एक पदेन उत्तरत, हमको एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, शुभ चिंतक मित्रम कदा सहयोगम ददाति निवार्यति। इसमें हम लोग आंसर करेंगे काले। क्या आंसर करेंगे? हमारा यहाँ पे हो जाएगा काले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सन्मित्रम कीदृशम मित्रम न त्यजति, और इसमें हम लिखेंगे आपदगतम। और तीसरा है कह काले ददाति, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सन्मित्रम, ठीक है। अब 15 नंबर में हमारे पास आ नंबर का है। ये कहता है संपूर्ण वाक्य न उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर देने हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है मित्रम पापात निवार्यम कस्मे जोज्यते, और हम लोग को पूरा सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। तो सब कुछ तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। सन्मित्रम पापात निर्वाय कस्मे के जगह हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। कस्मे के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कस्मे के जगह लिख देंगे हिताय, ठीक है। और बाद बाकी सब वही रखेंगे। तो सन्मित्रम पापात निर्वाय हिताय जोज्यते, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कह, यहाँ पे कह गुणान प्रकीट करोति, तो सन्मित्रम गुणान प्रकीट करोति, तो यहाँ पे क्या करना है? कह को चेंज कर देना है। कह के जगह क्या लिख देना है? कह के जगह लिख देना है सन्मित्रम, ठीक है, सन्मित्रम। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा कह, तो सन्मित्रम गुणान प्रकीट करोति, आंसर हो जाएगा। और अगला है संतः कस्य लक्षणानि वदन्ति। अब इसमें देखिए संतः कस्य के जगह हम लोग क्या करेंगे ना, कस्य को चेंज कर देंगे। कस्य के जगह हमको चेंज कर देना है। और यहाँ पे हम लोग को लिख देना है सन्मित्रस्य, यहाँ पे हम लोग को लिख देना है सन्मित्रस्य, और ये पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। तो संकट गतम इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, और यहाँ पे हमारा होगा क नंबर का आंसर आपदगतम, और ठीक है, आपदगतम, ओके, आपदगतम ये तो लिखा हुआ है। दूसरा है सन्मित्र लक्षणम बदीम सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः इति वाक्ये किम क्रियापदम, और यहाँ पे कौन सा क्रियापद होगा? तो हमारा होगा आंसर प्रवदन्ति, ठीक है, ख नंबर का। और आगे देखेंगे तीसरा है निगुहति इति पदस्य किम विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम, और इसमें हमारा होगा प्रकटीकरोति, क नंबर का आंसर होगा प्रकटीकरोति। अभी देखिए 16th नंबर क्वेश्चन है। 16th नंबर में क्या कहा गया है? यहाँ कहता है अधोलिखित, ये हमारे पास अधोलिखित नाट्य संपत्तित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब ये है आपको पढ़ना है एक पदन उत्तरत। तो यहाँ पे पहला हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या लिखेंगे?
तो कहता है ब्राह्मण ग्रंथा लौकिकम साहित्यम अस्ति अथवा वैदिकम साहित्यम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैदिक वैदिक साहित्यम। ठीक है, अब तो वैदिकम हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, वैदिकम। केवल वैदिकम लिख देना है और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति। तो हम लोग को यहाँ लिखना है द्वे। क्या लिखना है, द्वे, द्वे रूपाणि। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें हम लोग। ठीक है, द्वे, ये हमारा हो जाएगा द्वे रूपाणि सन्ति। लौकिक साहित्य से आदिम ग्रंथ क। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रामायण। ओके, रामायण, रामायणम। और पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो कहला है संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थ। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, शुद्धम। ठीक है, ये इसका हमको यहाँ पे जो सेकंड नंबर है संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, इसका देखिए आंसर यहाँ पे मिलेगा हमको। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा शुद्धम। ठीक है, परिकीर्तम इति संस्कृत पदस्य अर्थ, ये हमारा आंसर हो रहा है। और दूसरा है लौकिक संस्कृति आरंभम कदा अभवत। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है वाल्मीकि कालात। ठीक है, वाल्मीकि कालात लौकिक संस्कृति आरंभ मन्यते। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे, या फिर अभवत इसको लिखेंगे। वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, चत्वारः। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्यकांडे उपनिषद च वैदिक साहित्यम कथ्यते। इसको हमको आंसर करना है। तो ई नंबर पे आ जाते हैं। अब ई नंबर पे देखिए निर्देशानुसारम उत्तर हमको देना है यहाँ पे। ई ग्रंथ इति पदस्य किम विशेषण पदम संवादे प्रयुक्तम। तो यहाँ पे हमारा होगा आदिम। ठीक है, क नंबर का आंसर। और दूसरा है अंतः इति पदस्य विलोम पदम संवादे किम प्रयुक्तम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरंभ। ठीक है, ग नंबर का ऑप्शन। और अगला है लौकिक संस्कृत से आरंभ कदा अभवत इति वाक्य क्रियापदम किम। यहाँ पे हम लोग होगा अभवत, ख नंबर का आंसर होगा। राइट। ये क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए मंजूषात समुचित पदाने चित्वा रिक्त स्थाने च पूरित्वा पूर्णम अन्वयम लिखत। तो इसको हमको यहाँ पे दिया हुआ है मंजूषा, ये देखिए इसको लेकर के लिखना है और ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ है। तो आइए हम नोट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर होगा एक नंबर पे नरकस्य। एक नंबर पे क्या होगा, एक नंबर पे होगा हमारे पास नासम। ठीक है, ये होगा एक नंबर पे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसको फिर से हम लिखें। एक नंबर पे हमारा ए हो गया नासम। ठीक है, आत्मनम नासम इदिम त्रिविधिम। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, नरकस्य। दूसरे नंबर पे हमारा होगा नरकस्य। और तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्रोध। तीसरा हो जाएगा हमारा क्रोध। और चौथा हो जाएगा हमारा एतत्। ये हमारा फोर्थ हो गया। आइए, अथवा दूसरा हमारा जो यहाँ पे है सुक्ति विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या अर्थात ज्ञानम। इसमें हम क्या लिखेंगे, मनुष्य आया। ये हमारा पहला होगा। ठीक है, मनुष्य आया। और दूसरे नंबर पे हमारा होगा जना। जना होगा हमारा दूसरे नंबर पे, जना विद्या नम्रताम। और तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रापुंतु, ये थर्ड नंबर पे। और फोर्थ हमारा हो जाएगा अभिमानम। राइट। 18 नंबर फिर से हमारे वहाँ पर है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा पूर्ण वाक्यानि लिखत। पूर्ण वाक्यम लिखत, पूरा वाक्य लिखना है। काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। दूसरा यहाँ पे हमको क्या करना है, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्नान कृत्वा, प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो काका के जगह हम लोग को क्या कर देना है, इसको कट करके, ठीक है, इसके जगह पे हमको चेंज कर देना है कह। क्या लिख देना है, कह नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। बस हो गया आंसर। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे छात्र जिज्ञासाया आचार्य पश्यन्ते। तो ये जो हमारा है ना आचार्यम, इसको हमको चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना है कम। ठीक है, छात्र जिज्ञासाया कम पश्यन्ति। और चौथा है प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। और इसमें हम लिखेंगे कस्मै। क्या लिखेंगे, कस्मै।
कस्मै। अच्छा, यहाँ पे दूसरा आंसर भी हो सकता है किमर्थम। ठीक है, ये हमारा किमर्थम भी हो सकता है। तो किम अर्थम विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम् अस्ति। एकदा ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम् अभवत्। तो हम यहाँ पे घ नंबर पे लिखेंगे एकदा ग्रीष्मकाले। तो एकदा इसमें हम ग्रीष्मकाले के जगह चेंज करेंगे, और ग्रीष्मकाले के जगह चेंज करके क्या लिखेंगे, कदा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कदा, या फिर लिख सकते हैं कस्मीन, है ना, कस्मीन, ये भी लिख सकते हैं कस्मीन। अगला है शिष्या। शिष्या के जगह हम चेंज करके लिख देंगे के विस्मिता अभवन। और 19th नंबर क्वेश्चन फिर से हमारे पास पैसेज टाइप का दिया हुआ है। मंजूषायाम प्रदत्त पदेभ्य समुचित पदम चित्वा अधोलिखित कथाम पूर्यत। ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है मंजूषा, इसको पूरा करना है, इसी से देख के हमको यहाँ पे नोट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा पहला, फर्स्ट नंबर पे होगा रात्रि भोज्य, रात्रि भोजाय, ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा पे हमारा होगा कपाटम, दूसरा पे हमारा हो जाएगा कपाटम। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा प्रत्यागच्छ, प्रत्यागच्छ। और फोर्थ हमारा होगा यहाँ पे कालात, फोर्थ होगा हमारा कालात। अगला फिफ्थ नंबर में होगा सहज रूपेण, फिफ्थ नंबर पे सहज रूपेण। और लास्ट हमारा बच गया यहाँ पे सिक्स नंबर पे महात्मन, ये हमारा हुआ सिक्स नंबर पे। तो सभी को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अनुसार करेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, ये मंजूषा दिया हुआ है। ओके, अधोलिखितानाम पदानाम समुचितार्थम मंजूषात चित्वा समक्षम लिखत। हमको यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो पहला हमारा क्या है ना, वय, वय का होगा आयु, यहाँ पे एक नंबर पे होगा आयु। वसुंधरा भूमि, भूमि पृथ्वी को कहते हैं। असहिष्णु, असहिष्णु का हमारा हुआ असहनशील, 3 नंबर पे हमारा असहनशील। और चौथा हो गया अंतरम, अंतरम का होता है पश्चाताप, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया संस्कृत के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।